तं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् तमेव विद्वाति मृत्युर्मेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। आदरणीय आचार्य जी, गुरुकुल क्रांति के संस्थापक भाई हिमांशु जी और कार्यक्रम में सभी उपस्थित आर्यजनों को यथा योग्य नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जो मेरा विषय है त्रिविध दुख, तो आइए जानते हैं त्रिविध दुख क्या है, ये हमें कैसे और कब मिलते हैं, और क्या ये हमारे पूर्व जन्मों का फल है, ये हमारे पहले जन्मों का फल है। ये दुख हमारे पूर्व जन्म के तो नहीं है। जो व्यक्ति संसार में ईश्वर, जीव और प्रकृति को ठीक ठीक नहीं जानता, वह दुखी होगा। दूसरा, जिस भी जीव का इस संसार में जन्म हुआ है, वह इन तीन दुखों से कभी भी बच नहीं पाएगा। सांख्य दर्शन में कपिल मुनि जी ने तीन प्रकार के दुख बताए हैं। पहला है आध्यात्मिक दुख, दूसरा आदि भौतिक दुख, तीसरा आदि दैविक दुख। जो जीव संसार में जन्म लेगा, उसे तीन प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे। वह इन तीन दुखों से कभी भी बच नहीं पाएगा। यदि इन तीन दुखों से बचना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, तो सांख्य दर्शन में ही कपिल ऋषि जी कहते हैं कि तो हमें बार बार जो जन्म लेना है वो बंद करना पड़ेगा, तो हम पूर्ण सुख को प्राप्त कर सकते हैं। वो हम जन्म लेना कैसे बंद करेंगे? जब हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मोक्ष का रास्ता पकड़ेंगे, तब वहां पर हम 100% ये त्रिविध दुखों से बच सकते हैं। और मोक्ष का जो समय है, अवधि है, वो भी इतनी लंबी है कि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक मनुष्य जो जीव है वो ईश्वर के सानिध्य में रहता है, तो वो इन तीन प्रकार के दुखों से बच सकता है। ये तीन प्रकार के दुख हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि पहला आध्यात्मिक दुख है, यानी कि जो हमें अपनी अविद्या, अज्ञानता से, अल्प बुद्धि से, अल्प शक्ति के कारण जो हमें दुख होता है, कि जो मनुष्य तो अल्प बुद्धि वाला ही है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जब भी हम कोई काम करते हैं घर में, तो हमें कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। जैसे हम कभी कभी खाना खाते हैं तो दांतों के नीचे हमारी जीभ आ जाती है, तो वो कट जाती है। या हम सड़क पर चलते हैं तो थोड़ा ध्यान इधर उधर भटका, हमने ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं कि आगे कोई गड्ढा है या कोई पत्थर है, उससे हमारा पैर टकराया तो हम गिर जाते हैं। या फिर कभी पैर में मोच आ जाती है या पैर से खून निकलने लगता है। ऐसे ये दुख जो हमें मिलते हैं, ये हमारी अज्ञानता से ही, हमारी लापरवाही से मिलते हैं। और फिर हमें इन दुखों का परिणाम तो सामने आता ही है कि उसमें तकलीफ, दुख, जो कष्ट होता है वो हमें कई बार तो इतना लंबा हो जाता है कि हमें हड्डी वगैरह भी टूट जाती है, गिरने से प्लास्टर लगता है। तो इतने लंबे समय तक इस दुख को हम भोगते रहते हैं। ये जो दुख हुआ हमारी लापरवाही से हुआ, और इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पिछले जन्मों का है, क्योंकि कर्म तो हमने ये अभी किया ना, तो ये
जो आध्यात्मिक दुख होता है, यह भी इसी जन्म के हमें कर्म का फल या परिणाम कहते हैं कि हमें इसी जन्म में कर्म करा और इसी जन्म में हमें परिणाम मिला, ये इसी जन्म का हमारा दुख है। इसी प्रकार जैसे गलती से कभी-कभी हम रसोई में खाना बनाते हैं, सब्जी वगैरह या कोई फल काटते हैं, तो ध्यान इधर-उधर भटकने से हमारा हाथ कट जाता है। ऐसे ही छोटी-छोटी गलतियाँ हमारी से होती रहती हैं। हम ध्यान भटकने से हमारा ये जो दर्द होता है, जो दुःख होता है, ये हमारा आध्यात्मिक दुःख है। जैसे कि हम कई बसों में भी देखते हैं, ट्रकों पे देखते हैं, पीछे लिखा होता है नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो हमारा ध्यान जैसे ही भटकेगा, तो हमें ये दुःख मिलेगा। जैसे ये कोई व्यापारी है, उसका बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, उसको बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। कभी-कभी क्या होता है कि उसने जल्दबाज़ी में कोई निर्णय ले लिया, तो वो व्यापार में घाटा हो गया उसको, तो उसको इसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। ये व्यापारी की लापरवाही होती है या जल्दबाज़ी में कोई हमने फैसला ले लिया, निर्णय ले लिया, उसके लिए हमें जो इतना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा, ये हमारी अल्पबुद्धि या अज्ञानता से या अविद्या से जब हम कोई निर्णय लेते हैं, तो ये हमारा आध्यात्मिक दुःख होता है। इसी प्रकार जो दूसरे प्राणी हैं, उनसे भी हमें दुःख मिलते रहते हैं। कोई पशु-पक्षी हैं, कीड़े-मकोड़े हैं, अन्य जो भी प्राणी हैं या कोई मनुष्य ही है, उनसे भी हमें दुःख मिलते हैं। वो है आदि भौतिक दुःख। जैसे हमें कोई मच्छर काट रहे हैं, कॉकरोच है, वो हमारे खाने को वो कर देते हैं, खराब कर देते हैं या कोई चूहा आया रसोई में, कुछ कूद के चला गया, वो भी हमें नुकसान करती हैं। तो ये है आदि भौतिक दुःख। इन दुःखों से हम कैसे बच सकते हैं कि हम अपना ध्यान रखें कि कोई जो खाने-पीने की चीज़ है रसोई में रखी है, तो हम चूहों से वो बचा कर रखें। जैसे घर में भी और कोई होता है कि घर में कोई माता-पिता है या बच्चे हैं, उनसे कोई मनमुटाव हो जाता है, तो हमें मानसिक दुःख भी होता है। कई बार कोई बच्चा या कोई हम सड़क पर जा रहे हैं, तो पीछे से कुत्ते ने हमें काट लिया, तो ये भी हमें दूसरे प्राणी से दुःख हुआ। इस प्रकार जो दुःख होते हैं, दूसरे प्राणियों से जो दुःख होते हैं, वो आदि भौतिक दुःख होते हैं। ये हम ये नहीं कह सकते कि ये हमें न्याय से मिले हैं। इसमें अन्याय ही होता है कि ऐसे तो है नहीं कि इसमें हमने कोई बात कही या करी कि किसी ने कोई फैसला सुना दिया या हमें कुत्ते ने काटा, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने हमारे साथ न्याय किया है। ये जो हमें दुःख मिलते हैं, ये अन्याय से ही मिलते हैं। इसका प्रकार जो कई बार घर में हमारे कोई चोरी हो जाती है या कहीं हमें रास्ते में ही जा रहे हैं कि आजकल बहुत जगह हम जाते हैं तो कोई ऐसे सूंघा देगा, हम अपने आप ही अपना उसको जेवर वगैरह उतार के दे देते हैं, वही हमें लूट लेते हैं लोग। तो ये भी जो है आध्यात्मिक आदि भौतिक दुःख है ये। तो इनसे हम बचने के लिए वही है कि हम सचेत रहें, होशियार रहें कि कोई हमें नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा। इन दुखों से हम तब अपनी बुद्धि से अपने ध्यान रखने से इन दुखों से भी हम बच सकते हैं। और उसके बाद है आदि दैविक तीसरे प्रकार के दुःख। दैविक दैविक कहते हैं जो देवता हैं, जो हमें देते हैं, इनसे हमें लाभ भी बहुत होता है। देवता है पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, ये सब देवता कहलाते हैं। ये हमें समय-समय पर क्या हमेशा ही कुछ न कुछ देते रहते हैं। जैसे जल देवता है, जल के बिना तो हमारा जीवन भी नहीं चल पाता, ये जल देवता कहते हैं। सूर्य देवता है, अग्नि देवता है, अग्नि हमारे शरीर में भी है, जठर अग्नि, इसके बिना भी हम जी नहीं सकते। और जो सूर्य की अग्नि है, ये भी हमें चाहिए। पर जब इनकी अति हो जाती है, अतिवृष्टि या अधिक वर्षा हो जाती है,
तो उससे बाढ़ आ जाती है, उससे भी हमें नुकसान होता है। और जैसे कि 2001 में भूकंप आया था गुजरात में, उसमें कितने लोगों की जान चली गई। तो ये आदि दैविक दुख, ये भी हमें भुगतने पड़ते हैं जब हमने इस संसार में जन्म लिया है। इसी प्रकार जब सुनामी आई वहां उत्तराखंड में, तब भी कितने लोग, उत्तराखंड में वो आया था, पानी का बहाव इतना बढ़ गया था, तब बहुत से लोगों की जान चली गई थी। कई लोगों का तो पता भी नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। इस प्रकार जब वर्षा की अतिवृष्टि होती है, तब भी ये हमें इस प्रकार के आदि दैविक दुख भोगने पड़ते हैं। और इनसे बचने के लिए हमें यही है कि हम अपना ध्यान खुद रखें, कि हम जो भी काम करें, पहले तो हम जो आध्यात्मिक दुख है, जो भी काम हम करें वो ध्यान से करें। और दूसरे प्राणियों से हम ऐसे बच सकते हैं कि ऐसी जगह पर हम ना जाए। वो हम कुत्ता वगैरह में तभी काटते हैं जब हम उसको छेड़ते हैं। अगर हम उसको छेड़ेंगे नहीं तो उससे भी हम बच सकते हैं। अपना सतर्क रहें, अपनी होशियारी रखें, तो हम इन दुखों से बच सकते हैं। यहाँ पर ये बात मैंने समझी है कि जैसे हम कहते हैं हमारे पिछले जन्मों में लिखा था, हमारे कर्म ऐसे थे, तब ये दुख हमें मिला। जहां तक मैंने सुना पड़ा कि ऐसा नहीं है कि हमने ये पिछले जन्म में कर्म किए हैं तो उन कर्मों का फल हमें, ये छोटे छोटे जो दुख, आध्यात्मिक दुख है या आदिक भौतिक या आदिक दैविक, ये उनका फल तो नहीं होता, क्योंकि हमने कर्म तो इसी जन्म में किए हैं। तो इसी जन्म के कर्मों का हमें ये परिणाम मिलता है। ये त्रिविध दुख वही होते हैं। और जो मानसिक दुख होते हैं वो भी वैसे ही हैं। जैसे किसी के परिवार में हमारा मन मुटाव रहता है, किसी से बच्चों ने कोई बात कह दी, तब हम मन ही मन में दुखी होते रहते हैं। चाहे किसी से कोई झगड़ा ना हो, कुछ बात नहीं हो, लेकिन हम अंदर ही अंदर दुखी होते हैं। ये हमारे आध्यात्मिक दुख है। और इन दुखों से बचने के लिए तो वही है कि सावधानी हमें अवश्य बरतनी पड़ेगी, तभी हम इन दुखों से बच सकते हैं। जैसे कि उसमें कपिल मुनि जी ने सांख्य दर्शन में लिखा है कि अगर इन दुखों से छूटना चाहते हैं तो हम इतना प्रयास करें, इतनी अष्टांग योग का पालन करें कि हम इस जन्म मरण का जो हमारा चक्कर है उससे छूट जाएं और लंबे समय तक हम मोक्ष को प्राप्त करें। और मोक्ष की अवधि तो है ही इतनी लंबी कि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक हम इन त्रिविध दुखों से बच सकते हैं। और वहां पर हमारे 100% दुख, इन दुखों से हम छूट सकते हैं। अपने जो विचार, मैंने त्रिविध दुखों को मैंने समझा, पढ़ा, मैंने अपने आचार्यों से, विद्वानों से सुना, अपने विचार आप सबके सामने मैंने प्रस्तुत किए। बस मोक्ष को प्राप्त करने का जो साधन है वो केवल और केवल अष्टांग योग ही है। और किसी अन्य जड़ पदार्थ की, किसी विशेष पुरुष की हम पूजा करके हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए यम नियम का पालन करें, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान समाधि में हम ईश्वर को पा सकते हैं और लंबे समय तक हम इन दुखों से छूट सकते हैं। बाकी हम ये आर्ष ग्रंथ है, वेदों का स्वाध्याय करें, उपनिषदों का, दर्शनों का हम स्वाध्याय करें। जो आचार्य जी द्वारा प्रतिदिन कक्षाएं चलती हैं, उन कक्षाओं के माध्यम से हम अपने ज्ञान को और बढ़ाएं, अपनी अविद्या को खत्म करें। तब हम आगे जो योग का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, उस पर चल सकते हैं और इन दुखों से हम बचने का प्रयास कर सकते हैं। आप सभी ने ध्यान से सुना। मैं यही निवेदन करूंगी सभी से कि हम गुरुकुल क्रांति की कक्षाओं में जुड़े और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। आचार्य जी हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं प्रतिदिन। आगे भी जो मैंने अभी विचार रखे, आचार्य जी से चाहूंगी कि जो मेरी
त्रुटि हो या कोई कमी हो वो मेरे को बताएं और आगे से मैं उसका अपना सुधार कर सकूं। आप सभी ने धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन आदर्श जी। त्रिविध दुखों के विषय में बहुत सुंदर जानकारी आपके द्वारा प्रस्तुत की गई और त्रिविध दुखों से छूटने का जो एकमात्र उपाय अष्टांग योग है और अविवेक से छूटकर विवेक को प्राप्त करके जो मुक्ति प्राप्त की जा सकती है उसके विषय में आपने अपने शब्दों में बहुत सारे उदाहरण देकर और बहुत सुंदर ढंग से समझाया। उसके लिए आदरणीय बहन आदर्श जी का पूरी सभा की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और बहुत ही सुंदर विषय ये जो त्रिविध दुख का है, इसके विषय में जानना बहुत अधिक आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि हम सभी दुखों से पूरी तरह से छूटना चाहते हैं और वो दुख कौन कौन से कितने प्रकार के हैं जब हमें वो बोध रहता है तो उस बोध के कारण से संसार में दुख है और इस दुख से हमें छूटना है, ये बात हमें स्मरण रहती है। और जो प्रतिदिन छोटे छोटे प्रयास छोटे छोटे दुखों से दूर होने के लिए करते हैं, ये प्रधान न मानकर अविद्या को दूर करने के लिए जो अष्टांग योग के माध्यम से पुरुषार्थ प्रयत्न करना है उसको करना, और उसके लिए आकर्षित होना उसको करने के लिए, ये तभी हो सकता है जब हम दुखों को अच्छी प्रकार से जाने समझें और उन दुखों को याद भी रखें। सामान्य रूप से स्थिति ये रहती है संसार में कि व्यक्ति सुख की चाह रखता हुआ और उसके साथ जुड़े हुए दुखों को उस सुख का भाग समझकर कि अगर हम सुख छोड़ देंगे तो फिर हमारे को मिलेगा क्या, इसलिए उन दुखों को भी स्वीकार करता रहता है और उनको भुला देता है और सुख जो प्राप्त होता है उसको याद रखता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, मोक्ष की ओर आगे नहीं बढ़ सकता है। और ऐसा महर्षि कपिल जी सांख्य दर्शनकार भी कहते हैं कि वो व्यक्ति जो मुक्ति के स्वरूप को इस प्रकार से देखता है कि मुक्ति दुखों से छूटने का नाम है, जिसका इस बात पे बल रहता है, जोर रहता है कि दुखों से छूटना उद्देश्य लक्ष्य है, वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जो मुक्ति में सुख को जानकर और फिर उसके लिए प्रयास करना चाहता है, उसके लिए मुक्ति का प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाएगा। उसका कारण यह है कि संसार में जो थोड़ा बहुत सुख भी है, जिसके अंदर सुख की चाह है, वो उस सुख की ओर आकर्षित हो जाएगा
और उसकी ओर आकर्षित होने के कारण से वह सांसारिक सुख में फंस जाएगा, उसकी इच्छा करने लगेगा। और जब संसार की सुखों की इच्छा करेगा और उसमें फंस जाएगा तो वो व्यक्ति मुक्ति के लिए प्रयास ही नहीं करेगा, कि जो उसको चाहिए था वो निकृष्ट स्तर की चीज में ही संतुष्ट हो गया। तो वो जो संतुष्ट हो गया निकृष्ट स्तर की वस्तु में, उसको उत्कृष्ट वस्तु के लिए प्रयास जो है वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति दुख देखता है, दुख से छूटने को उद्देश्य रखता है, जब यह दृष्टि रहती है, दुख पर दृष्टि रहती है, तो संसार में जितने भी दुख हैं, जब वो दिखते हैं तो उन दुखों से छूटने के लिए बार बार प्रेरणा मिलती है। और जब बार बार प्रेरणा मिलती है तो व्यक्ति फिर मुक्ति की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। वहां पर फिर रुकावट नहीं है, वहां दुख दिख रहे हैं और दुख, उन दुखों, वो दुख जो है वो प्रेरणा बन गए कि इनसे छूटना है। और व्यक्ति फिर विवेक, तत्वज्ञान, इसको प्राप्त करने के लिए और इसका अभ्यास करने के लिए प्रेरित होकर पुरुषार्थ करता है। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो ये जो है बिल्कुल सही बात है, और बहन आदरणीय बहन आदर्श जी ने इस बात को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया, दुखों के प्रकार को वर्णित किया। तो ये हम सबका जानना इसको आवश्यक है। और ये जो ज्ञान की इतनी सुंदर बातें, वास्तव में ये ऋषियों की बातें, ये बिना गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के हमें नहीं मिल सकती हैं। जो यहाँ भाई बहन जुड़े हैं, उन्होंने विद्यालयों में भी पढ़ाई की है, लेकिन जो ऋषियों की बातें हैं वो विद्यालयों में कहीं सुनने समझने को प्राप्त नहीं होती हैं। ये तो हम लोग जो है गुरुकुल में पढ़े हैं और उस विद्या का प्रचार करने में प्रयासरत हैं, इसलिए ये बातें समाज में सुनने सुनाने के लिए प्राप्त हो रही हैं। लेकिन विद्यालय की शिक्षा में आजकल ऐसा नहीं है। तो वास्तविक जीवन जो है, जीवन का लक्ष्य जहां पूरा होता है, वही वास्तव में विद्या है, वही शिक्षा होनी चाहिए और उसकी प्रधानता होनी चाहिए। तो ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में ही होती है। और आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें तो संसार में ही फंसा के मार डालने वाली स्थिति और भयंकर किस प्रकार से व्यक्ति की मानसिक बौद्धिक क्षमताओं का ह्रास, जो आत्मिक बल है उसका ह्रास होता है, जिसके कारण से व्यक्ति अनेक स्थितियों में आत्महत्या तक कर लेता है। तो ऐसी जो स्थिति है वो बहुत भयंकर है ये आजकल की, और इससे बाहर निकलने के लिए प्रयास करने की प्रेरणा जगाना समाज में ये अपने लोगों का कार्य है। तो ये जब हम करते हैं तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी, क्योंकि ये जीवन तो जो गया सो गया है, जितना चला गया। परंतु आगे आने वाला जीवन यदि बचपन से ही हमें इस प्रकार की प्रेरणा और ज्ञान विज्ञान आचार्यों के द्वारा उपलब्ध हो जाए तो जीवन की सफलता हो सकती है। तो ये अपने लोगों को इस जीवन में प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हम लोग जन जागरण के कार्य को कर रहे हैं गुरुकुल क्रांति के अंतर्गत, और हमें और भी अधिक पूरे बल से इसे करना चाहिए। तो बस इतना ही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। हम में से कोई भाई बहन कोई बात रखना चाहते हैं तो वे कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जो भाई बहन यहाँ जुड़ते हैं, वे बहुत सुंदर ढंग से और विषय को समझते हैं और उसमें रुचि लेते हैं। तो मैं पुनः आप सभी का भी धन्यवाद करते हुए इस सभा को विराम की ओर ले चलता हूँ। आइए मिलकर हम एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम।
सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।